ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। आप रहन दे भाई, आपने तो वही बात करनी है जो आपके और आपके भाई के फायदे की होगी, है ना? हैं? ये क्या कह रही हो तुम सिद्रा? इतना बुग़्ज़, इतना कीना है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? बहुत अफसोस हुआ मुझे। कौन सा कीना, कैसा बुग़्ज़? हाँ, आपके भाई की करतूतों ने कुछ बोलने और सुनने काबिल ही क्या छोड़ा है? पूछे इससे, पूछे किस झुटाई और बेशर्मी से वो इसका हाथ थामे सबके सामने घूम रही थी। और किस तरह आंखों में आंखें डाल के उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया था। उसके बाद तो कोई शक की गुंजाइश बची नहीं जाती ना। आपको मुझ पे यकीन नहीं है? अब आप ही से पूछें। वो तो वहीं खड़ी सब देख रही थी और सुन रही थी एतराफ़े मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसकी दीदा दिलेरी देखकर हैरान रह गई थी। कैसे सरेआम उस लड़की के साथ ये घूम रहा था। इनसे तो जो उम्मीद लगाई जाए वो कम ही है। अभी आप सबने इनके जौहर देखे ही कहाँ हैं? अपनी जबान को लगाम दो वरना क्या? धमकी उसको देना जो तुमसे डरता हो। और इतनी हिम्मत है ना तो कबूल करो जो तुमने किया है। बताओ सबको क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की के साथ? माशाल्लाह, पूछ कौन रहा है जिसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे मुआशरे में फैले हुए हैं। खबरदार नवीद, जो तुमने मेरी बच्ची के बारे में एक भी लफ्ज और बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा खाला, जैसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए? बकवास बंद करो अपनी। तुम तो मेरे मुंह ना लगो, वरना ये जो तुम्हारी आशिकी के किस्से हैं ना, इसका इश्तिहार छपवा कर पूरे शहर में लगवा दूंगा मैं। नवीद, चलो मेरे साथ अंदर। उजाला सो गई? जी। खाला को दूध दे दीजिएगा, वो दवा दूध के साथ लेती हैं। जी दे दिया। मैं दाऊद से गुड्डू की बात करूं? क्या फायदा, वो तो यहाँ है भी नहीं। लेकिन दाऊद को पता तो होना चाहिए, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। मैं इबाद से बात करूं? पहले कभी इबाद ने मेरी बात मानी है क्या? क्या पता इस बार मान जाए। तो सोच रही? कुछ नहीं। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ परेशान हैं। मुझसे शेयर कीजिए, हो सकता है कि उस परेशानी का हल मेरे पास हो। तुम्हारी भाभी ने बताया था कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और मर गया। इसी वजह से तो मैं सीमा की जगह ब्याह के तुम्हें लाई हूं कि भाई कोई बच्चों का झंझट वंझट नहीं है।
इसी शर्त पे ब्याह के लाई हूं तुम्हें कि मेरी सीमा की उजाला को पूरी तरह से संभालोगी, उसको ममता दोगी। फिर सोच में गुम होगी। नहीं, आप काम कर रहे हैं तो मैं आपके लिए कॉफी बना के ले आती हूँ। भाई नीचे तो मैं थप्पड़ खा के लिहाज कर गया, पर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता हर वक्त। लिहाज तो तुम्हें करना पड़ेगा। जो हरकत तुमने की है तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, इतने जज्बाती दीवाने मत बनो। बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल कर लो। सच पूछो ना भाई तो थोड़ा तुम्हारे और भाभी के लिहाज में मैंने कुछ नहीं कहा, वरना क्या कर लेते तुम? मैं उस सिद्रा को रखना ही नहीं चाहता, मेरे दिल से उतर गई है। हाँ, जैसे तुम तो उसके दिल में घर बनाकर बैठे हुए। समझा लें अपने भाई को, हम कोई लावारिस नहीं है। एक तो इस आवारा मिजाज निकम्मे को मैंने अपनी बहन दे दी, ऊपर से ये हरकतें भी इसकी बर्दाश्त करें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अपनी बहन को बर्बाद होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं रखना ही नहीं चाहता उसे। ले जाओ यहाँ से। हम कौन सा मरे जा रहे हैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के लिए? ये तो कम अकल है, तुम तो अकल की बात करो। मैं समझा रहा हूं ना उसे। सोच समझकर ये बोले, अगर सिद्रा इस घर में नहीं रहेगी ना तो तुम दोनों भाइयों के सर पे ये छत भी नहीं रहेगी और पैरों तले जमीन भी नहीं। इसलिए अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर सिद्रा ने कोई फैसला कर लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब भी कुछ समझाने की जरूरत बाकी है? दुकान दोनों बहनों के नाम है, घर के कागजात बैंक में गिरवी रखवाए हुए हैं। ये जिस जेबी की तुम रट लगाए फिरते हो ना, उसे अगर पता चल गया कि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो छोड़ के चली जाएगी तुम, लात मार के। तुम समझने की कोशिश करो नवीद, ये औरतों के चक्कर ठीक नहीं होते। नवीद,
दुकान दोनों बहनों के नाम है। घर के कागजात बैंक में गिरवी रखवाए हुए हैं। ये जिस जेबी की तुम रट लगाए फिरते हो ना, उसे अगर पता चल गया कि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो छोड़ के चली जाएगी तुम, लात मार के। किसको फोन कर रहे हो? बोलो, जवाब दो। सिद्रा फुप्पो को कर रहा था। क्यों? क्या कहना है उसको? कि वो यहाँ आके मुझे ले जाए। अगर आके लेके जा रही होता तो तुम्हें यहाँ छोड़ती क्यों वो पागल औरत? नंबर है तुम्हारे पास उसका? याद तो था लेकिन थोड़ा सा भूल गया हूँ। लो मिला के देखो, ट्राई करो, शायद याद आ जाए। बस इतना ही याद है। ये 4 डिजिट्स हैं, इससे क्या होगा? चालाकी तो देखो जरा उनकी। तुम्हें बाहर बाहर से छोड़ के चली गई। मुझे मिलती ना तो मैं उसको जरा सबक सिखाती। और एक तुम्हारा बेशरम बाप नायाब से तुम्हें छीन के भी ले गया, फिर यहाँ छोड़ दिया लावारिसों की तरह। मामी आप प्लीज मुझे सिद्रा फुप्पो या दादू के पास छोड़ाएं। कैसे छोड़ा है बेटा? उनका पता नहीं है हमारे पास। वो लालची लोग तो अपना घर भी किराए पे देके चले गए। बस अब एक ही तरीका है, तुम्हारे मामू से कहती हूँ कि वो हैदराबाद गए, वहां का उनका कोई पता मिल जाए तो वो बता दे। और तो कोई रास्ता नहीं है। बेटा तो दिल की धड़कन कम होने लगी है। 1-2 बार से ऐसा महसूस किया। कहते हैं ये अच्छी बात नहीं होती। अम्मी गुड्डू कहाँ है? अरे कभी अपनी माँ का भी पूछ लिया कर, मैं भी तेरी कुछ लगती हूँ। गुड्डू कहाँ है? अम्मी मैंने सुन तो ली है आपकी बात। 2 हफ्ते हो गए मेरी गुड्डू से बात नहीं हुई। कहाँ है वो? मेरा उससे बात करने का दिल चाह रहा है। अरे बेटा गुड्डू स्कूल गया है, साथ में सिद्रा भी गई है। उसके इम्तिहान सर पर है ना, तो उसके टीचर से बात करनी थी, कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। अरे बेटा अपनों पे भरोसा करना सीख। गुड्डू यहाँ पर खुश है और बिल्कुल ठीक है। सिद्रा तो उसका इतना ख्याल रखती है, जान छिड़कती है उसके ऊपर। जी अम्मी रखता हूँ। अच्छा सिद्रा आए तो प्लीज मेरी गुड्डू से बात करवा दीजिएगा। सिद्रा के नंबर पर तो जब भी कॉल करो उसका नंबर बंद मिलता है। अरे बेटा तुम्हें पता तो नवीद की शक्की तबीयत की वजह से फोन उसका इधर उधर कहीं पड़ा होगा बंद। फिर तंग कर रहे हो सिद्रा को? नहीं वैसे तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी बेटा एहतियात तो अच्छी चीज है ना। ठीक, मैं रात में कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। हाँ ख्याल रखना मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज। यार नौरीन अब नाराजगी छोड़ दो, रात की फ्लाइट है मेरी। तो क्या करूं मैं?
तुम्हारे सामने मैंने बॉस से बात की है ना, सिर्फ 2 साल की बात है, मेरी वहां जाकर सेटिंग हो जाए, मैं घर का इंतजाम कर लूं, बुलवा लूंगा तुम लोगों को। रहने देना, 2 साल ही हैं, रह लूंगी मैं यहाँ बच्चों के साथ अकेले। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो यार। सुहेल, मैं बच्चों के साथ अकेले कैसे रहूंगी? तुम अकेली नहीं हो, मैंने नायाब और दाऊद से बात कर ली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर रुखसाना खाला है ना, वो तुम्हारा कितना ख्याल करती हैं, उनको भी कह दिया मैंने। अच्छा चलो छोड़ो, ये पैकिंग वैकिंग बाद में हो जाएगी। चलो बच्चों को भी तैयार करो, हम लंच पे जा रहे हैं बाहर। मेरा दिल नहीं कर रहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा, बाहर चलोगी तो दिल बहल जाएगा। चलो। क्या फायदा? फायदा नुकसान छोड़ो, बच्चों को तैयार करो, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं बस। गुड्डू का क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, नायाब और दाऊद से बात करनी पड़ेगी, अब वही रखेंगे गुड्डू को। नहीं नहीं, कुछ उल्टा सीधा हो गया और अगर नायाब की हकीकत जान के उन्होंने उसको घर से निकाल दिया तो? जितना सोचोगी ना उतना परेशान होगी, इसलिए सोचना छोड़ दो। मैं किसी दिन अच्छा सा मौका देखकर नायाब से बात कर लूंगा, सारे मामला तय हो जाएंगे। तुम छोड़ो बस, चलो तुम। अरे सामान रखने देना, बस चलते हैं। छोड़ो, सामान वामान आके रख लेंगे, खाना खा लेंगे। चलो आ जाओ। सब्र तो करें ना। बच्चों को उठाओ, चलो। तो सोच रही? कुछ नहीं। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ परेशान हो। मुझसे शेयर कीजिए, हो सकता है कि उस परेशानी का हल मेरे पास हो। अरे भाई, अरे पता नहीं कहाँ है तुम्हारा ध्यान, सारा दूध गिरा दिया तुमने उबाल के। सॉरी खाला, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ कि सामने पड़ी हुई चीजें नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। दिमाग में कौन सा ताला पड़ा हुआ है तुम्हारे? मैं साफ कर देती हूँ। करो साफ सही से। हराम का माल समझ रखा है। अब क्या गुस्सा ही दिखाती रहोगी? तुम्हें गुस्सा दिखाऊं ना, इस लायक भी नहीं हो तुम। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है मेरी नजर में। मैं बस उस नाम की लाज रख रही हूँ जो बदकिस्मती से हमारा जुड़ गया है, वरना मुझे एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक बार धोखा खाने के बाद मौका देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, और मैं तुम्हारे हाथों अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। ये पट्टियां जाके ना अपनी उस माशूका को पढ़ाना, और जो तुम मेरी अलमारी से मेरा जेवर निकाल के लेके गए हो उसे शराफत से वापस रख देना, नहीं तो तुमसे किस तरह निकलवाना है ना ये मुझे अच्छी तरह आता है। अरे मेरी जान, इससे ज्यादा जेवर लाकर दे दूंगा, तुम परेशान क्यों होती है? मूड ठीक करो अपना। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। क्या बात है, अरे शौहर हो तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकते। सिद्रा, मैं शायद तुम्हें कबूल कर लेती, और कर भी चुकी थी, अगर तुम वो घटिया हरकत नहीं करते। जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना, गुड्डू का आंसू से भरा चेहरा मेरे सामने आ जाता है। इस बात की तलाफी अब मैं किस तरह से करूं? नहीं हो सकती, कभी भी इस बात की तलाफी हो ही नहीं सकती।
मैं कभी भी तुम्हें वो मकाम नहीं दे सकती जो एक बीवी अपने शौहर को देती है। और जो तुमने किया वो? अब इस फालतू बात का क्या मतलब है? एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हारा माजी भूल जाता हूं, तुम मेरी ये गलती भुला दो, शैतान मुझसे कराने जा रहा था। सिंपल। अच्छा, तो वो गलती शैतान तुमसे करवाना चाह रहा था। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। तो क्या तुम मान रही हो? मैं अगर तुम्हें माफ भी कर दूं ना, तब भी तुम पे यकीन नहीं कर सकती। मुझे जैसे बड़ा यकीन है तुम पे। क्या हुआ, क्यों परेशान बैठे हो? सब खैरियत? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा हुआ था। अच्छा चलो जाओ, चेंज कर कर आओ, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, और अली भी तैयार होने गए हैं। चलो। नहीं मामू, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ए भाई, क्यों दिल नहीं चाह रहा? अकेले घर बैठकर क्या करोगे? तुम लोग वहाँ एंजॉय करना, उसके बाद हम सब डिनर करेंगे। मामू मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाए। अरे अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? यार तो अकेला घर में क्या करेगा वो? क्या मतलब है, बच्चा थोड़ी है। अकेले का क्या मतलब है? रहेगा, टीवी शीवी देखेगा और क्या करेगा। बच्चे बस तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ, फिर चलते हैं। हाँ नहीं जा रहे फिर तो? चलो ठीक है, अगर बोर हो तो टीवी शीवी देख लेना, ठीक है? नौरीन, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। अगर और जरूरत पड़ी ना तो मैं वहां से भिजवा दूंगा, ठीक है? हम भी आपके साथ चलते तो बच्चे कितना खुश होते। अरे मैंने कहा तो है, वहां के इंतजामात हो जाए, मैं बुलवा लूंगा तुम लोगों को। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरे जाने के बाद ना गुड्डू का खास ख्याल रखना। वो बहुत ही डरा डरा, सहमा सहमा, उदास सा रहता है। ना कुछ खाता है ना पीता है, पहले वाली बात ही नहीं है उसमें। एक नंबर की चुड़ैल है उसकी दादी और फुप्पू। पता नहीं कैसा सुलूक करती हैं उसके साथ। मैं तो कहती हूँ माँ बाप ही होते हैं, उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम उस पर खास तवज्जो दिया करो। थोड़ा प्यार मिलेगा ना तो हो सकता है पहले जैसा हो जाए। ये तो मैं क्यों से डांटती डपटती? नहीं नहीं, तुम डांटती डपटती नहीं, तुम तो बहुत ख्याल रखती हो। बस उसको ज्यादा केयर की जरूरत है ना। अगर वो शादी से 2 दिन पहले भी आ जाता ना तो मैं दाऊद से बात कर लेता। दाऊद मुझे अच्छा इंसान लगता है। मुझे लगता है अगर मैं उसे समझाता ना तो वो हमारी मुश्किल को समझ जाता। बहरहाल, लेकिन तुमने भी तो गलत बयानी से काम लिया है। आपको पता है मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। और मुझे क्या पता था इधर नायाब की शादी होगी उधर गुड्डू आ जाएगा। आपको भी तो यही पता था ना कि ये बात बच्चे को लेके बाहर चला गया है और पता नहीं कब वापस आएगा। चलो अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं आता हूँ, एक काम से जा रहा हूँ बाहर, ठीक है?
आधी रात को चैन नहीं है तुम्हें? भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए। एक तो तुम्हारा पेट है कि दोज़ख भरता ही नहीं है, कुछ नहीं है खाने को। और ये जो तोड़ा है ना, इसे साफ किए बगैर तुम किचन से बाहर निकले तो फिर देखना। रो रहा है, वो रो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। उसे छोड़ दो ना, उसे मेरे साथ रहना है, उसे मेरे पास आने दो। गुड्डू, वो रो रहा है, वो रो रहा है, देखो ना गुड्डू। गुड्डू क्या हुआ? गुड्डू हाँ, कौन रो रहा है? क्या हुआ? आप देख रही थी? जी वो ख्वाब था। सो जाओ, रात काफी हो गई। या अल्लाह, मेरा गुड्डू जहाँ भी हो खैरियत से हो।
हेलो। बहुत ज्यादती की है मेरे साथ भाभी ने भाई। मेरे बच्चे को जीते जी मार दिया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी। एक आस थी, एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि जैसे तैसे मैं दाऊद से बात करूंगी, कुछ वक्त गुजरने के बाद किसी तरह अपने बच्चे को अपने पास ले आऊंगी। और भाभी ने वो उम्मीद भी मुझसे छीन ली। मैं ना अपने बच्चे को याद कर सकती हूँ, उसका नाम ले सकती हूँ। कैसा जुल्म है भाई। नायाब मेरी अब एक बार हिम्मत से बात तो करें, उनसे पूछे मेरा बच्चा ठीक है, वो खुश है कि नहीं। कम से कम मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि वो जहाँ है ठीक है। कसम से रातों को उठ के मैं रोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। वो बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में है। वो आप इमाद से बात करिए ना, उससे पूछिए वो ठीक है कि नहीं है। करेंगे ना आप? हाँ नायाब, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तुम परेशान मत हो। कौन सी बात? भाई कोई ना कोई बात तो जरूर है दाऊद, जो हमें मालूम नहीं है। देखो ना, जिस तरह ये खोई खोई रहती है, होती यहाँ है, ध्यान कहीं और होता है। कल भी चूल्हे पे दूध रख के पूरा उबाल के गिरा दिया। वो तो मैं आई, मैंने आके चूल्हा बंद किया, उसे तो पता भी नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं, क्या बात होगी भला? मैंने की थी उससे बात, लेकिन उसने सरसरी सा जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। अरे नहीं भाई, कितनी बार बेचारी उजाला जो है वो उससे बात करने की कोशिश करती है, मम्मा मम्मा करती रह जाती है। वो तो ऐसे नजरअंदाज कर देती है जैसे सुना ही नहीं। मुझे तो लगता है उसके ऊपर कोई साया वाया है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसी बातें नहीं कर रही। कभी उसे आवाज दो तो ऐसे पलट के देखती है अनजान बन के, जैसे जानती ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, किसी नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत वक्त तो चाहिए होता है ना। और फिर सबसे बड़ी बात कि उजाला खुश है। नायाब कहाँ हो? नाश्ता दो उसे। बस 10 मिनट लगेंगे, अभी बना देती हूँ। अरे हाँ सच, शाम में मैं आऊंगा तो फिर चलेंगे। उजाला के कुछ कपड़े लेने हैं और यूनिफॉर्म लेना, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं जैसे ही आता हूँ तो फिर सब साथ में चलते हैं। उजाला भी साथ जाएगी। जी अच्छा। अली, नैना, बेटा मम्मा का ख्याल रखना और तंग मत करना, अच्छा मम्मा को? ओके बाबा, हम लोग मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। शाबाश। और तुम भी भाई, बच्चों को डांटना मत, गुस्सा मत करना, अच्छा? और मारना भी मत। अरे नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी मैं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि हमें जल्द से जल्द वहां बुला लें। हाँ, जितनी जल्दी हो सका मैं तुम लोग को वहां बुला लूंगा। गुड्डू, उमानी को तंग मत करना, अच्छा? मैं जितनी जल्दी हो सके नायाब से बात करता हूँ, और तुम भी गुड्डू का खास ख्याल रखना। गुड्डू बहुत अच्छा बच्चा है। आप फिक्र मत करें। मामू, जाते हुए मुझे मामा के पास छोड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? बस मुझे मामा के पास जाना है। देखो गुड्डू, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि तुम अभी वहां नहीं जा सकते, और तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर तो तुम्हें अपनी मामा के पास ही जाना है। क्यों सुहेल? हाँ चलो भाई, मैं लेट हो रहा हूँ, ड्राइवर खड़ा हुआ है, फिर ट्रैफिक भी बहुत होता है। ठीक है? चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गुड्डू। अल्लाह हाफिज मम्मी। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा। फोन कर दीजिएगा पहुंच के। जी 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 जी। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।